Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आ गए हैं आज एक ब्रांड न्यू वीडियो में जहां बात करने वाले हैं एक बड़े मैच की और कुछ ट्रांसफर न्यूज की। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात करते हैं इन दोनों चीजों की। हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका मिड वीक? क्या आपने मैच देखा? बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ था, यूरोपा लीग का फाइनल हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्पर्स के बीच में। उसकी बात करेंगे। पहले क्या हुआ उस मैच में? स्पर्स ने फाइनली आफ्टर 17 इयर्स एक ट्रॉफी जीत ली और उन्होंने यूरोपा लीग का बेसिकली फाइनल जीत लिया है। 1-0 से ये विक्ट्री हासिल कर ली उन्होंने। ज्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो भी कोई खास अच्छा नहीं खेले और उनसे भी खराब खेली मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो क्या हुआ इस मैच में? कुछ खास नहीं हुआ, कुछ ज्यादा वैसे रिव्यू करने के लिए है नहीं क्योंकि दोनों टीम्स बहुत ही डिफेंसिव खेल रही थी। पोजीशन ज्यादातर मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास था। स्पर्स सरप्राइजिंगली थोड़ा सा डिफेंसिव गेम खेल रही थी और ट्रांजिशंस पे अटैक कर रही थी। इन जनरल ऑन द बॉल स्पर्स वर लुकिंग गुड। They did a few attacks. मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कुछ अटैक्स थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड उनमें क्लिनिकल नहीं थी, स्पर्स क्लिनिकल थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड को लास्ट में एक चांस भी मिला था जिसे वैन डे वेन ने बचा लिया और स्पर्स के एक फ्रीक गोल ने इस मैच को जिता दिया। तो स्पर्स फाइनली आफ्टर 17 लॉन्ग ईयर्स एक ट्रॉफी जीती है। तो मजेदार मोमेंट है फॉर ऑल स्पर्स फैंस और सब लोगों ने स्पर्स को कांग्रेचुलेट किया। और मैनचेस्टर यूनाइटेड का सीजन बद से बदतर हो गया। इस मैच में यही था कि जो टीम जीतेगी उसका सीजन ठीक हो जाएगा, वो चैंपियंस लीग में भी चली जाएगी, और जो टीम हारेगी उसका सीजन बद से बदतर हो जाएगा क्योंकि दोनों टीम लीग में 16 और 17वें रैंक पे हैं। तो अल्टीमेटली यही हुआ, स्पर्स को फायदा हो गया। इन दी एंड वो चले गए ऊपर और वो अब मतलब चैंपियंस लीग में खेलेंगे, उनका सीजन बच गया और मैनचेस्टर यूनाइटेड का सीजन बद से बदतर हो गया। इसके बाद बहुत बड़े रैमिफिकेशन हो गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस पागल हो गए। रूबेन आमोरिम ने बोल दिया कि भैया मेरे को अगर ये लोग निकालना चाहते तो निकाल दें, लेकिन मैं वैसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो इतनी सब चीजें हो गई मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। अब देखते हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इससे, कैसे वो लास्ट मैच में रिस्पॉन्ड करेंगे और आगे के मैचेस खेलेंगे और ट्रांसफर विंडो में क्या करेंगे। तो बहुत कुछ देखना है इन टर्म्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। उनको नए प्लेयर्स लेने होंगे, पुराने प्लेयर्स को हटाना होगा, कैसे करेंगे अब ये देखना है हमें। और स्पर्स के लिए बहुत अच्छा मोमेंटम आ गया है। क्या वो एंजे पोस्टेकोग्लू को हटाएंगे, इसके बाद नहीं हटाएंगे, वो भी पता लगेगा। तो बहुत सारी चीजें होंगी, बट अभी के लिए स्पर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है to enjoy their first trophy in 17 years। और स्पर्स के लिए ये बहुत बढ़िया एक कहते हैं ना प्रेसिडेंट है to do better next season। अब उनको पता लग गया है कि वो कप्स में compete कर सकते हैं, ट्रॉफीज के लिए compete कर सकते हैं। यंग टीम के साथ वो आ रहे हैं, आगे भी वो प्लेयर ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं स्पर्स इस मोमेंट का कैसे फायदा उठाएगी और इस मोमेंटम को आने वाले सीजन में कैसे आगे ले जाएगी। तो और कंग्रेचुलेशंस टू स्पर्स जिन्होंने ये फाइनल जीत लिया, यूरोपा लीग का फाइनल उन्होंने फाइनली जीत लिया। तो और अपना सीजन उन्होंने बचा लिया और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए यही चीज ऑपोजिट हो गई। तो ये बहुत बड़ा मैच था अभी जो हुआ है। अभी बाकी के मैचेस बाकी हैं। वुमेन्स का वो भी आने वाला है, चैंपियंस लीग का फाइनल जिसमें बार्सिलोना और आर्सेनल का मुकाबला होगा। चेल्सी का कॉन्फ्रेंस लीग का मैच भी आने वाला है नेक्स्ट वीक और बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चैंपियंस लीग का फाइनल भी आने वाला है। तो उन सब की बात करेंगे जब वो मैचेस आएंगे। अभी के लिए तो मिड वीक में सबसे बड़ा मैच यही था। तो ये मैच हो गया। इसके बाद अब क्या हुआ? कुछ ट्रांसफर न्यूज आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंट ट्रांसफर न्यूज आई है। कुछ पक्का नहीं हुआ है इसमें, बट ट्रांसफर न्यूज आई है, उसकी मैं बात करने वाला हूं। लास्ट वीडियो में जब मैंने ट्रांसफर की बात की थी तो मैंने कर्केस की बात नहीं की थी। कर्केस अपेरेंटली इज अबाउट टू साइन फॉर लिवरपूल। लिवरपूल के
कैंप ने कर्केस के कैंप से बात करी है। कर्केस इज इंटरेस्टेड इन लिवरपूल और लिवरपूल भी बहुत इंटरेस्टेड है इन कर्केस। आफ्टर जेरेमी फ्रिम्पोंग वो चाहते हैं कि लेफ्ट बैक पोजीशन को भी अपग्रेड करें और उन्होंने उसके लिए कर्केस को आइडेंटिफाई कर लिया है। सो इट विल बी फैंटास्टिक साइनिंग। आई थिंक ये साइनिंग इन द एंड हो जाएगी, देखते हैं कब होगी, बट बातें चल रही हैं और ये बात आगे बढ़ रही है। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैथायस कुनिया की भी बात चल रही है ना। कल की डिफीट इससे इफेक्ट करती है नहीं करती वो तो पता लगेगा, बट 2 दिन पहले या 1 दिन पहले फैब ने यही बोला था कि मैथायस कुनिया टू मैन यूनाइटेड ऑलमोस्ट डन होने वाला है। दोनों पार्टीज आगे बढ़ रही हैं और मैथायस कुनिया मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने वाले हैं। देखते हैं इस रिजल्ट का क्या फर्क पड़ता है उस साइनिंग पे, विल हैव टू वेट। नेक्स्ट, लियम डेलैप और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में भी बात हुई है, चेल्सी के बीच में भी बात हुई है। अब लियम डेलैप देखते हैं कल के फाइनल के बाद क्या डिसीजन लेते हैं। अपेरेंटली लियम डेलैप यूरोपियन कंपटीशन खेलना चाहते थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड जब हार गई है तो वो यूरोपियन कंपटीशन से बाहर हो गई है। तो देखना है कि लियम डेलैप अब मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करेंगे या फिर वो चेल्सी की तरफ आगे बढ़ेंगे। चेल्सी के पास अभी 2 मौके हैं टू गेट इनटू चैंपियंस लीग, जो उनका अभी फाइनल मैच है जिसकी हम फ्राइडे को बात करेंगे, और उसके बाद उनके पास यूरोपा लीग में भी घुसने का चांस है विद देयर कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल। तो चेल्सी लुक अ बेटर ऑप्शन राइट नाउ, बट ही इज अ मैनचेस्टर बॉय, सो मे बी ही विल ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो देखना पड़ेगा। बट कल के फाइनल की बाद बहुत चेंजेस हो सकते हैं इन द लियम डेलैप डील। उसके बाद 2 प्लेयर्स का और नाम आ रहा है सडनली जिनको टीम्स देख रही हैं। एक है ह्यूगो एकिटिके जो फ्रैंकफर्ट के लिए खेलते हैं, और एक जाओ पेड्रो है जो ब्राइटन के लिए खेलते हैं। ह्यूगो एकिटिके बहुत ही बड़ा और महंगा प्रोपोजिशन हो सकता है फॉर टीम्स, क्योंकि वो बहुत ही महंगे पड़ रहे हैं। फ्रैंकफर्ट बहुत पैसे मांग रहा है, 80 मिलियन कुछ यूरोज मांग रहा है, और जाओ पेड्रो को 50 मिलियन में लिया जा सकता है। इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है ये भी हमें बैटल, क्योंकि अभी तक जो नाम आ रहा था वो ओसिमेन का आ रहा था जो जा सकते हैं कहीं पर भी, ग्योकेरेस का आ रहा था जो आर्सेनल ला सकते हैं। अब सडनली ह्यूगो एकिटिके और जाओ पेड्रो का भी नाम इस लिस्ट में आने लगा है। तो कौन आएगा, कहां आएगा, आप बताना। कौन आपके हिसाब से कहां ज्वाइन कर सकता है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सारे स्ट्राइकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लब में फिट होंगे। आप बताना कि कौन से कहां जा सकते हैं। अभी तो सिर्फ स्पेकुलेशन चल रहा है और ये न्यूज आ रही है, तो इन दोनों के नाम भी बहुत आ रहे हैं। लेट्स सी ये दोनों कहां जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और प्लेयर्स की बात चल रही है जो इस समर में ट्रांसफर कर सकते हैं। स्पेशली एंजो फर्नांडिस का नाम आ रहा है। सडनली एक जर्नलिस्ट ने बता दिया कि एंजो फर्नांडिस अपेरेंटली रियल मैड्रिड के साथ डील करने वाले हैं। रियल मैड्रिड जो क्लब वर्ल्ड कप होने वाला है उसके बाद कोई गैलेक्टिको साइनिंग करने वाले हैं फॉर देयर मिडफील्ड। तो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, क्योंकि रॉड्रिगो की भी बात चल रही है कि चेल्सी इज इंटरेस्टेड इन साइनिंग लेफ्ट विंगर, और रॉड्रिगो का नाम भी सामने आ पा रहा है। तो ये जो न्यूज है ये कितनी सच है कितनी झूठ है वो तो आने वाले टाइम में पता लगेगा, क्योंकि अभी तक चेल्सी यही कह रही है कि एंजो फर्नांडिस इज नॉट फॉर सेल। बट आगे के 2 मैचेस बताएंगे कि एंजो फर्नांडिस का क्या होगा, क्योंकि इफ चेल्सी डजंट क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग और वो यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में भी हार जाती है, तो एंजो फर्नांडिस की ये डील आगे बढ़ सकती है। वी डोंट नो, जस्ट स्पेक्यूलेशन, बट न्यूज आई है, देखते हैं आगे क्या होगा। उसके अलावा और बहुत सारे विंगर्स का भी नाम आ रहा है जो लोगों की लिस्ट और टारगेट्स में जुड़ रहा है। नाउ अब रायन चर्की का जैसे नाम आया था अभी सडनली, और बातें चल रही हैं फ्रैंको मास्तांतोआनो की, जो कि विंगर नहीं है, ही इज नंबर 10 बट ही इज अ फैंटास्टिक टैलेंट, और इनकी बात चल रही है। रेंजर्स की बात चल रही है जो मैनचेस्टर सिटी जिनको लेना चाह रही है, और नए नए टाइप के जो मिडफील्डर्स है ना उनकी भी बातें चल रही हैं। आपको पता ही है, वैसे भी अभी आर्सेनल ने भी जुबिमेंदी को ले लिया है, तो आर्सेनल के लिए भी बहुत बड़ा बूस्ट है, और मैन सिटी भी 2-3 मिडफील्डर्स के लिए जा रही है। बाय द वे, वर्ड्स की जो डील थी उससे मैन सिटी बाहर हो गई है, क्योंकि अपेरेंटली वर्ड्स की डील बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ रही है, और उन्होंने अपना
जो सारा जो अपना मेहनत है वो दूसरे प्लेयर्स के लिए अब स्टार्ट कर दिया है। मॉर्गन गिब्स, तिजानी रेंड्रियस, इसकी मैंने बात करी थी, आई थिंक मैं नाम सही पुकार रहा हूँ उनका, पता नहीं मुझे। तो इन दोनों के लिए वो अब कोशिश कर रहे हैं इनको लेने की। वर्ड्स की डील वो हट गए हैं, तो वर्ड्स का नाम अब लिवरपूल और बायर्न से जुड़ रहा है। बायर्न बड़े इंटरेस्टेड है वर्ड्स में। देखते हैं इस डील का पैकेज क्या बनता है, क्योंकि ये बड़ी एक्सपेंसिव डील होगी जो भी टीम वर्ड्स के लिए जाती है। बट ही इज अ फैंटास्टिक टैलेंट, और देखते हैं कि वो कहाँ ज्वाइन करते हैं। तो इतनी सारी ट्रांसफर की न्यूज आ रही है, प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं, कौन कहाँ जाते हैं फाइनल हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखेंगे तब तक कोई फाइनल वाली न्यूज आती है नहीं आती है। इन जनरल ये सारे प्लेयर्स अब जा रहे हैं और ज्वाइन करेंगे। आप बताना आपकी टीम कौन से प्लेयर्स को देख रही है, आपको लग रहा है कौन सी न्यूज सच है कौन सी न्यूज झूठ है, हमें कमेंट से बता दो, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मेंशन कर दो। वहां पे हम अपडेट्स करते रहते हैं और आपके लिए लेटेस्ट न्यूज लाते रहते हैं। तो इसी प्रॉमिस के साथ कि हम और वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए, मैं अब निकल रहा हूं। आई विल सी यू ऑन फ्राइडे विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। फाइनल जजमेंट डे की बात करनी है, एक ही दिन संडे को सारे मैचेस हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वहां पे मुकाबले होने वाले हैं, उन सबकी बात करेंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे ट्रांसफर्स की। तो आई विल सी यू ऑन फ्राइडे, तब तक के लिए निकलता हूं, बाय बाय, मिलता हूं फ्राइडे को, बाय।